बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। अमरीन नईम मेरे साथ मौजूद हैं। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि फाइनली दो मुज़ाकरात के दो दौर होस्ट करने के बाद इस्लामाबाद में जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो मामूल पर आ चुके हैं। मुज़ाकरात में क्या कुछ हुआ और चूँकि अमरीन भी गाहे बगाहे जो है वो चीज़ों को कवर करती रही है, मैंने भी कवर किया है, तो क्या कुछ होता रहा उस पर भी बात करेंगे। वीलॉग के बाकायदा से पहले गुजारिश है कि अमरीन अली वीलॉग्स का और सबीन शहबाज वीलॉग को अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान की जंग के हवाले से अमन मुज़ाकरात, जिसको इस्लामाबाद टॉक्स भी कहा जाता है, अमन मुज़ाकरात के हवाले से इस्लामाबाद में जो तैयारियां थी वो भी मुकम्मल थी। मुज़ाकरात होस्ट भी किए गए। पहला दौर बड़ी कामयाबी के साथ पाकिस्तान ने होस्ट किया, जबकि दूसरे दौर के लिए एक बड़ी जो है वो क्या कहना चाहिए कि हबड़ा दबी तो इस्लामाबाद में थी ही, लेकिन जो मेहमान आने थे उनकी कंफर्मेशन नहीं हो सकी, जिस वजह से जो इस्लामाबाद के शहरी हैं वो काफ़ी हद तक जो मुतासिर हुए हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ता यानी कि इतवार के रोज़ इस्लामाबाद के दोनों निजी होटल जिनमें सरीना और मैरियट है, उन दोनों को खाली करवाया गया। इस्लामाबाद रेड जोन के अंदर जितने भी दफातर हैं, चाहे वो मीडिया के दफातर हों, चाहे वो कोई भी दफ्तर हो, तमाम को बंद किया गया। वो कि हमारे चीफ जस्टिस जय खान अफरीदी साहब जो है उन्होंने एक बड़ा स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि भाई अदालतें जो किसी तौर बंद नहीं होंगी। फिर डिजिटल वर्क की तरफ भी वो गए और फिर उन्होंने डिजिटल वर्क में जो चीफ जस्टिस एक जोर देते हैं उस जोर को उन्होंने पोर्ट्रे भी किया और फिर उसको सराहा भी कि भाई मेरा एक फोकस रहता है हमेशा कि हम जो है वो जाहिर दुनिया जो है वो ग्लोबल वर्ल्ड की तरफ जा रही है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जो ऑनलाइन समातें हैं वो करेंगे। और वो फिर समातें हुई भी थी, आराम की अदालत भी जजेस ने लगाई थी। लेकिन उसके बावजूद वफाकी अदालत में 4 दिन छुट्टी रही, क्योंकि वर्किंग डेज 4 होते हैं इस्लामाबाद में। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी 2 दिन यानी कि बुध और जुमेरात जो है दोनों दिन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान भी बंद रही। ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इसके अलावा मिनिस्ट्रीज हैं, पार्लियामेंट है, तमाम चीज़ें जो है बंद हैं, क्योंकि रेड जोन में खासे दफातर हैं जिनमें अदालतें भी हैं, बाकी भी तमाम तर चीज़ें हैं। अब परसों जो ईरानी जो वज़ीर दाखिला हैं, वज़ीर खारजा हैं, सॉरी, वो पाकिस्तान आए थे 1 दिन के लिए। वो पाकिस्तान आए, उन्होंने आके वो यहाँ पे रुके भी थे, लेकिन उसके बाद जो है वो यहाँ से वापस चले गए। तो उसके बाद फिर आई गेस हफ्ते की रात को भी ईरानी वज़ीर खारजा जो है, जुमे की रात को ईरानी वज़ीर खारजा दोबारा एक दफ़ा पाकिस्तान पहुंचे और उन्होंने पाकिस्तान पहुंच कर जो है वो मुज़ाकरात भी पाकिस्तान पहुंच कर जो है वो जो तफसीलात थी या जो कुछ था, ज़रा तहफ़्फ़ुज़ात दोनों ममालिक के वो भी किए हैं। लेकिन इसमें गुड चीज़ एक गुड थिंग वो ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग बंदी है उसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन जो है वो हुई है। और उसी सिनेरियो में हमने ये देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने एक होस्ट किया था डिनर, और डिनर के दौरान जो है वो फायरिंग का एक केस भी सामने आया था। अब कहा यह जा रहा है कि फायरिंग जानबूझकर करवाई गई है कि जो सिक्योरिटी है उसको जो वक्त है ईरान से अमेरिका से उसको पाकिस्तान ना जाना पड़े। और गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका से जितना भी सामान आया था, जिनमें गाड़ियाँ थी, खाने पीने का सामान था, दीगर जो सामान था और जो स्टाफ था, खासतौर पर जो सिक्योरिटी स्टाफ था जे डिफेंस का, वो तमाम गुज़िश्ता रोज़ वापस जा चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब इस्लामाबाद में किसी किस्म के मुज़ाकरात जो है वो नहीं होंगे। अमरीन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि हम नॉर्मली इस्लामाबाद में ही ज़ाहिर जो वक्त है वो गुजारते हैं और स्पेशली इन रेड जोन, तो आपने इस 1 हफ्ते में किस तरह से चेंज महसूस किया? क्योंकि आज भी एक वाकया मैं अपना सुना दूं कि आज सुबह जब हम आ रहे थे तो मार्गला रोड एक वाहिद रास्ता है जो खुला है रेड जोन आने के लिए। तो जब मैं सुप्रीम कोर्ट आ रही थी तो जो पुलिस एहलकार था उसने हमें रोका, उसने मेरा कार्ड चेक किया। मैं थी, मेरे साथ मेरे कलीग थे, उनका कार्ड चेक किया और कार्ड चेक करने के बाद उसने कहा कि आप लोग जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद उसने हमें फिर कहा कि 1 सेकंड रुको। उसने कहा कि आपको पता है कि आप किस जगह खड़े हैं? हमने कहा रेड जोन है। उसने कहा कौन सी जगह है? तो जो ड्राइवर थे उन्होंने कहा कि रेड जोन है और मार्गला रोड है। तो उसने कहा आप लोग जा कहाँ पे रहे हैं? तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट। तो कहते हैं इस पूरे एरिया में वीडियोस बनाना सख्ती से मना है, तो किसी किस्म की कोई वीडियो अगर आप लोगों ने बनाई तो उसके बाद जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार जो है वो आप लोग खुद है। अमीन, अब इतनी सख्ती इसके बाद भी मेरा नहीं ख्याल की करनी चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ सरदार साहब ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूँ, इस्लामाबाद की आवाम ने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया तमाम तर उसमें गो के आवाम कोऑपरेट करने के हक में नहीं थी, बहरहाल फिर भी आवाम ने ना चाहते हुए भी आवाम ने जो है वो कोऑपरेट किया है। कैसे देखते हैं तमाम तर सूरत हाल को आप? थैंक यू सो मच सबीन। बिल्कुल ऐसा ही है, अवाम बिल्कुल तैयार नहीं थी लेकिन फिर भी उन्होंने ना चाहते हुए भी कोऑपरेट किया। सबसे पहले मैं थैंक यू करूँगी जो लोग मैसेजेस करते हैं, और शुक्र है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोगों को आज मौका मिला आज बात करने का भी और ब्लॉग बनाने का भी। इतने दिनों से हम या तो कर नहीं रहे थे और 1-2 वीडियोस अगर बनाई हुई हैं तो सोलो बनाई हैं। तो मेरे भी जो लोग थे, जो फ्रेंड्स हैं, वो मिस कर रहे थे सबीन आपको, और ऑफ कोर्स इन का ब्लॉग भी मैं देखती रही हूँ। जो लोग स्पेशली मेरा नाम लिख रहे थे और कह रहे थे कि जी
कब आएंगी या कहाँ आएंगी। तो थैंक यू सो मच, आप डेली देखते हैं और डेली देखा भी करें और कमेंट लाजमी किया करें। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, वो सबीन का भी चैनल सब्सक्राइब करें और मेरा भी चैनल सब्सक्राइब करें। अब ये जो गुज़िश्ता 2 हफ्ते से chaos था इस्लामाबाद में, ऐसा ही है, रेड जोन तो बिल्कुल ही बंद था, अदालतें काम नहीं कर रही थी और हम भी आज ही आए हैं सुप्रीम कोर्ट इतने दिनों बाद। पूरे हफ्ते इसकी बाद। वजह ये थी कि एक तो मामला तय नहीं हो रहे थे, कभी अमेरिका नहीं मान रहा था, कभी ईरान नहीं मान रहा था, फिर ईरान को लेने के लिए पाकिस्तान वहां गया। जब वो आ गए तो फिर अमेरिका ने, ट्रंप ने कहा कि जी 18 घंटे का सफर है तो हम तो नहीं आ सकते। उन्होंने कहा कि जी ईरान चाहे तो हमें राब्ता कर ले, ऑन कॉल राब्ता कर ले, क्योंकि उन्होंने कहा हमारा नेटवर्क अच्छा है, आप जी बात कर ले, सफर बहुत लंबा है, हम सफर नहीं करना चाहते। दूसरा ये कि एक और वजह भी है कि शराइत कुछ ऐसी हैं जिन पर बात नहीं बनी। उनको भी ये आइडिया हो गया है, क्योंकि अमेरिका एक बड़ी चालाक और समझदार स्टेट है, तो उनको पता है कि अगर हम चले भी गए 18 घंटे का सफर करके, अल्टीमेटली यही होगा कि चीजें तय नहीं होंगी, क्योंकि जो मुतालबात उनके उस पर ईरान नहीं आएगा और ईरान जो अमेरिका चाह रहा है उस पर नहीं आएगा, फिर से टाई हो जाना था और सफर हो जाना था बेकार। इन तमाम चीजों के अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की भी तारीफ की, फील्ड मार्शल की भी तारीफ की, इवन जेडी वैंस ने भी तारीफ की। अब इन तमाम चीज़ों को अगर साइड पे रख दें, ठीक है, हमने पहला दौर मुज़ाकरात का एटलीस्ट हमने ये कामयाबी ली कि दोनों जो मुल्क थे उनको हम इतने सालों बाद एक टेबल पर लेकर आ गए। हाँ, लेकिन मेन जो चीज। दूसरा दौर हुआ उसमें हमें ये कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन ये हुआ कि सफारती सतह पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर भी हुई हैं। और गुज़िश्ता रोज़ सबीन, ईरान के साथ हमने एक मुआहिदा भी कर लिया, तिजारती मुआहिदा, के पाकिस्तान जो है वो एक सहूलतकारी का किरदार अदा करेगा, ट्रेड जो होगी वो पाकिस्तान उसमें से अपना रास्ता जो है वो ईरान के लिए बनाएगा। देखिए पॉजिटिव हो गया पॉइंट के पाकिस्तान को चले कुछ ना कुछ उसने अपना वो कर लिया, अपना एक मुआहिदा कर लिया। और इन तमाम चीज़ों के अलावा जो इन दिनों इस्लामाबाद में चीज़ें होती रही वो बड़ी अजीबोगरीब होती रही। एक तो रास्ते बंद थे, मेट्रो बसेस बंद थी, कल से मेट्रो बसेस जो है वो ऑपरेशनल हुई हैं। अभी भी रेड जोन में अगर हमारा एक्सेस है तो मैंने सबीन बताया कि मैं पैदल आई हूँ हाँ, नादरा नादरा चौक चौक से, से। हाँ। वहां पर भी चौकी पर मुझे पुलिस ने रोका कि जी किधर जाना है, आप एम्प्लॉई हैं या क्या है। मैंने कहा मैं मीडिया पर्सन हूँ और मैंने सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो फिर उन्होंने मुझे आगे आने दिया। यानी कि अभी भी रेड जोन के हालात तो नॉर्मल नहीं है, लेकिन जो बाकी शहर है इस्लामाबाद का उसके थोड़े से नॉर्मल है। और इस एक हफ्ते में लॉकडाउन जैसी सिचुएशन थी, सबीन कुछ भी नहीं मिल रहा था। मैं ज़ाती तौर पे जब कुछ ब्रेड लेने गई तो ब्रेड थी नहीं शॉप्स पर। और अल्फता मॉल जो कि सेंटोरस मॉल आपको पता है मेन मॉल है, वहां पर भी चीज़ों की किल्लत हो चुकी थी। तो जब मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, चीज़ें नहीं आ रही, उनका मॉल भी ऑलमोस्ट वही चीज़ें थी जो पहले पड़ी हुई थी, नहीं कोई नया कोई स्टॉक नहीं आया था। हाँ। उन्होंने कहा मैडम ब्रेड तो बिल्कुल नहीं आ रही है क्योंकि रास्ते बंद हैं और यही सामान है जो पड़ा हुआ है। तो बहरहाल मैंने वो स्किप की। और इसके अलावा जो चीज़ें दूसरी मार्केट में, लोकल मार्केट में दस्तियाब थी, उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही थी। ये एक प्रॉब्लम था जो इन चीज़ें, देखें आलमी सतह पे तो सब कुछ हो ही रहा था, लेकिन लोकल सतह पे बहुत कुछ आवाम फेस कर रही थी। बिल्कुल रास्ते बंद बिल्कुल। थे, मेट्रो बंद थी, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं था कि शहरियों ने कहीं जाना नहीं है, उनको कोई मसला मसाइल नहीं। किसी ने हॉस्पिटल जाना है, प्राइवेट जॉब वालों ने जाना, चले सरकारी लोगों की तो वर्क फ्रॉम होम था, लेकिन एक आवाम का, मैं खुद जो है वो जिस जगह से आती हूँ वहाँ पर लोगों का रश बना होता था और जो प्राइवेट टैक्सी वाले थे वो मन मांगे किराए जो है वो लोगों से डिमांड करते थे। तो इस तरह से शहरियों ने मुश्किलात काटी और इसहाक डार ने अगर शहरियों का शुक्रिया अदा किया तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा किया, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं एहसास जरूर होगा कि शहरी कितनी मुश्किल जो है वो बर्दाश्त करते रहे इन दिनों। और फाइनली सुख का सांस लिया गया कि इस्लामाबाद की जो लाइफ है वो वो नॉर्मल हुई है। रूटीन पर लेकिन आई है। ये है कि रेड जोन की लाइफ कब नॉर्मल आती है इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा ज़ाहिर है। सकता। अच्छा, अमीन, ये तो होगी ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से बात। ज़रा हम दूसरे हिस्से में, क्योंकि ज़ाहिर है 10 मिनट ऑलरेडी हो रहे हैं, हम ज़रा दूसरे हिस्से में थोड़ा-सा कट शॉर्ट बात करेंगे इकरारुल हसन के हवाले से। गुज़िश्ता हफ़्ते जो है वो मलेशिया के दौरे पर थे और वो अकेले नहीं थे, उनके साथ उनकी अहलिया थी और बाकी कुछ सहाफ़ी जो हैं वो भी लाहौर के थे। अब गुज़िश्ता रोज़ वो इस्लामाबाद सॉरी इस्लामिक इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो लाहौर में है, वहाँ पर वो उतरे हैं और वहाँ पर जो एफआईए के एहलकार थे, इमिग्रेशन पे गालिबन वो होते हैं, इंचार्ज थे, वो शिफ्ट इंचार्ज थे, उन्होंने इकरारुल हसन को देखकर कोई जुमला कहा है या कुछ कहा है। अब इसमें एक चीज़ ये कि देखें, किसी भी इंसान की सियासी वाबस्तगी को आप इस तरह से क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इकरारुल हसन एक सहाफ़ी हैं, एक मतलब एक मोटिवेशन, ज़ाहिर है वो कई लोगों के लिए है, मेरे लिए भी बहुत मोटिवेशन थे वो।
किसी बिल्कुल वक्त में, ऐसा टाइम था कि जब जाहिर हम है फॉलो करते थे फॉलो इकरार कर, हसन को, मैं जब तो हम स्टिल पढ़ते थे। अभी भी फॉलो करती हूँ। अब और मैं मुझे याद होगा जब हम पढ़ते थे तो उस टाइम हम इकरारुल हसन के ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा शौक से देखते जी, थे। जी, आई रिमेंबर। और मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ कि जब ये इकरार हसन ने अवाम राज तहरीक का ऐलान करना था, उससे पहले एक मुलाकात उनकी कुछ पिंडी के सहाफ़ियों से हुई थी और उसमें मैं भी थी। अब इकरार हसन से सवाल ये हुआ था कि क्या आप सियासत में आ रहे हैं? उन्होंने, अब वो सियासत में नहीं आ रहे, लेकिन एक चीज़ आप अव्वल तो ये कि वो सियासत में आने दें, लेकिन चलिए एक मिसाल आप ले लेंगे, अगर वो सियासत में आ भी रहे हैं तो भाई आपको क्या मसला है? आप किस तरह यार ये किसी की, ज़्यादती उनकी सोच है, वो किसी भी मतलब पेशे में यार चले जाएँ। हर इंसान की अपनी पर्सनल एफिलिएशन है। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरी अपनी पर्सनल एफिलिएशन है, आप हैं, आपकी अपनी कोई पर्सनल एफिलिएशन होगी, हर बंदे की अपनी पर्सनल एफिलिएशन होती है। मेरा नहीं ख्याल क्योंकि ऐसा बंदा है जिसकी कोई सियासी वाबस्तगी ना हो, जो किसी एक मखसूस सियासी जो जमात है उसको लाइक ना करता हो। आप इमरान खान की मिसाल ले लें, आप नवाज शरीफ की मिसाल ले लें, आप जरदारी साहब की मिसाल ले लें, हर अवाम जो है 70% अवाम किसी एक सियासी जमात के हक में होगी, 20% एक में होगी, 10% एक में होगी, तो आप इस तरह से चैलेंज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। दूसरा ये कि जो हमारे सरकारी अफसरान है, इकरार हसन वाला एक केस है जो मंजरेआम पर आया है, जो सामने आया है, जिसके बाद हमने देखा है कि अवाम का रिएक्शन भी आया, लेकिन इस तरह के हजारों केसेस ऐसे हैं जो कि आए दिन होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी मेरा ख्याल है कि हमारे जो सियासी जो सरकारी अफसरान है उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। उनकी ट्रेनिंग नहीं है, उनको डिग्रियां ले लेते हैं, डिग्रियां भी किस तरह से लेते हैं वो भी सबको पता है। डिग्रियां ले लेते हैं और वो जाकर फिर सरकारी दफातर में या जो महकमे उनमें बैठ जाते हैं, और फिर बैठने के बाद उनको इस किस्म की जो हरकतें हैं उससे भी गुरेज जो है वो करना चाहिए, क्योंकि एक शख्स की इस किस्म की कोई हरकत जो है और वो फिर ओवरऑल जो है वो पूरे इदारे की जो क्रेडिबिलिटी है या जो इदारे की साख है उसको नुकसान पहुंचाती है, फिर पहुंचाया भी है। अब इस पे होपफुली कोई एक्शन ना हो, क्योंकि अगर एक्शन होता है तो फिर जो सरकारी अफसर है उसकी ज़ाहिर नौकरी को भी खतरा है और वैसे भी है। अमीन, इस पे आप कुछ छोटा सा कमेंट करना चाहेंगे कि एक ऐसा ही है। इंसान की सियासी वाबस्तगी को वजह बनाकर चीज़ों को जो है वो इतना क्रिटिकल कर दिया जाए? बिल्कुल ऐसा ही है, छोटा-सा कमेंट करूँगी क्योंकि ऑलमोस्ट वीडियो लंबी हो गई है। देखिए बहुत सारे ऐसे मामलात हमने देखे हैं, कोई भी ऐसा पब्लिक फिगर चला जाता है, कहीं बैरून मुल्क चला जाए, कोई सियासी शख्सियत हो, कोई शोबिज़ से रिलेटेड हो, तो लोग जो है वो उन पर मुख्तलिफ जुमले कसना शुरू हो जाते हैं। हम्म। तो बिल्कुल इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे ख्याल से हमारी आवाम में अभी तक अवेयरनेस नहीं है। टीवी पे जो चेहरा आपको नज़र आता है वो उसकी प्रोफेशनल लाइफ होती है, और जो आम रूटीन में वो आता है तो आम रूटीन में वो आम इंसान होता है। आप उसको वहाँ पे पर्सनल होके उसको कोई कमेंट नहीं कर सकते। अब ये तो इकरारुल हसन का भड़कपन है, वरना वो चाहें तो आप पे केस, हटाने का दावा भी कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा तो है। बिल्कुल उनके पास राइट है, अगर उनको कोई, क्योंकि ना वो उनके जानते हैं, ना कज़न है, ना कुछ है, तो वो उनको ज़ातियात पे बिल्कुल भी नहीं आ सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, ज़ातियात पे आप किसी की भी नहीं आ सकते। और अपनी मेरा ख्याल है कि हर बंदा अगर अपना काम करेगा तो मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा, बजाय इसके कि हर बंदा जो है वो किसी की पर्सनल लाइफ पर कमेंट करे, किसी की जो पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ है उस पर अगर कोई कमेंट करता है तो वो फिर ज़ाहिर चीज़ें जो है वो गलत तरफ जाएंगी। और यही वजह है कि मेरा ख्याल है हमारा मुल्क जो है वो आजकल ऐसा किन ही है। हालात से दो चार है। मेरा ख्याल है कि यही एक बहुत बड़ी वजह है। चलें जी, वीडियो लंबी हो रही है। मुझे और अमरीन अली को इजाज़त दीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखें, बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।